मुख्य संचालक व सर्वजन कल्याण परिषद एक हमारी एनजीओ है सर्वजन कल्याण परिषद, जिसमें आप सभी को जो है आप सबने जाहिर किया था जुड़ने के लिए। सो मैंने कहा कि ठीक है ज़रूर जुड़ेंगे, तो आपने कहा कि दफ्तर भी में देखना है, तो मैंने आपको जो है यहाँ पर बुलाया। ठीक है, सो अब ये हमारा कॉर्पोरेशन ऑफिस ए जोन बहुमंजिला पार्क के पीछे ये दफ्तर है हमारा। तो जो सर्वजन कल्याण परिषद है, इसका माटो है कि उसमें भेदभाव या धर्म को लेकर कोई बातचीत नहीं होती इसमें। ठीक है जी, और इसका नारा है कि मेरा भारत देश महान, सर्वजन का हो कल्याण। ठीक है, इसमें सारे आ जाते हैं A to Z। हमारे में ना तो कोई कास्ट को लेकर कोई बातचीत होती है, ना किसी चीज़ को लेकर कोई बात होती है। ये एक एनजीओ है, ये एक परिवार की तरह काम करता है। इसमें सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ में खड़े होते हैं। जिस किसी को जिस हिसाब से ज़रूरत होती है, एडमिशन की ज़रूरत होती है तो उसमें एडमिशन भी करवाई जाती है। आगे कोई भी प्रॉब्लम ऐसी पड़ती है तो उसमें भी हेल्प की जाती है, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो। और साथ साथ में ये परिवार जो है, इसकी 15 दिन के बाद एक मीटिंग रखी जाती है। उसमें जो है जैसे मेन पोस्ट जिसको प्रोवाइड की जाती है वो आ सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए, या अपने घर पे भी आप मीटिंग रखवा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ भी जो है आया जा सकता है हमारे। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। ये पिछले 2009 से चल रही है लगातार, कंटिन्यू संस्था चल रही है। 2008 से चल रही है लगातार। तो आज इसको 14-15 साल लगभग हो चुके हैं चलते हुए। उसमें से लेकर 8-9 स्टेटों में इसके जो मेंबर्स जो है वर्क कर रहे हैं। उनकी मीटिंगें होती हैं, उनके वर्क वगैरह के हमारे ग्रुप में मैसेज वगैरह भी आते हैं, और साथ में पर्सनली भी उनसे जो है फेस टू फेस गूगल मीट के ज़रिए जो है टाई अप किया जाता है, और उनसे भी फीडबैक वगैरह ली जाती है, उनकी मीटिंग रन की जाती है। कितना कर सकते हैं इसमें, सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए सोचा जाता है। हमारी एनजीओ जो है किसी से कोई भी पैसे नहीं लेती ज्वाइन करने का भी। ठीक है जी, और किसी अब भी काम होता है, या मान लो आप प्रॉब्लम फंसे हुए या कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है, आपके साथ नहीं पहुँचेंगे, लेकिन एनजीओ का जो मेंबर्स है वो आपके पास पहले ही पहुंचा होगा और आपकी काम में हेल्प भी करेगा। तो दूसरी बात ये कि अब यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए, सीखने को मिलेगा, और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मौका भी है, एक अच्छा रास्ता भी है। आज का समाज जो है बहुत ज़्यादा दूषित होता जा रहा है। जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि चोरी डकैती, ठीक है, लूट मार, ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं, और लैक ऑफ जो नॉलेज होती है ना, उसकी वजह से और प्रॉब्लम आती जा रही है। अब जैसे कुछ एक बात है कि हम ये नहीं सोचते कि हमने करना क्या है, हमें डिसीजन ले नहीं पाते हम। ठीक है ना, डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को बनाना पड़ता है कि मैंने कुछ अच्छे काम में जो है अग्रसर होना है, बढ़ना है, ताकि आपकी भी एक पहचान बने, अलग से लोग आपको जाने। ये पंजाबी है, ये बांग्लादेशी है, ऐसा इसमें नहीं। तो सबसे पहले इसका जो मेन माटो है वो यही है कि मानस की याद सभी एक को पहचानो, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। तो इसको लेकर अपनी एनजीओ चल रही है, और उसका दूसरा जो मैनिफेस्टो है वो एक ही लाइन में बना दिया गया है कि मेरा भारत देश महान, सर्वजन का हो कल्याण। कि सबसे पहले हमारा जो देश है वो मजबूत होना चाहिए। अगर मजबूत होगा तो हम लोग भी मजबूत होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल का न्यूज़ चल रही है कि चाइना में बड़ा उथल पुथल हो रहा है, देश हिल रहा है। तो दूसरे लोगों ने बोला है कि अगर जितनी भी वर्ल्ड वार होने की संभावना होती है तो उसको एक ही व्यक्ति पूरे 1-2 व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति देश को मिला कि जिसने भारत देश को पूरी दुनिया में ऊपर लेकर गया। तो इसीलिए आज जो दिन है, आज का दिन हम जो संस्था जनसंघ थी उसका संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी आज जन्मदिन है, जिसको हम समर्पित भावना से मना रहे हैं, और शाम को कई कार्यक्रम रखे हुए हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आपका स्वागतम भी करता हूं कि जैसे आप युवा पीढ़ी है, तो जो युवा पीढ़ी होती है वो देश का भविष्य होती है, कि आगे देश में आप लोगों ने काम करना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है और अपना जो भविष्य है वो कैसे बनाना है। जो केंद्र सरकार की ओर से अनेक प्रकार की जो है योजनाएं युवाओं के लिए आती हैं, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए आती हैं, उनके जो वजीफ़ा है या उनके जो बुक्स है, ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि मिलती है, लेकिन युवाओं तक नहीं पहुंच पाती। तो उसके लिए हमने अन्य भी जो योजनाएं, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो युवाओं की हो,
चाहे मजदूरों की हो, उसकी जैसे जैसे आती है हमारे पास, उसी तरह हमारी जो NGO है वो उनको आगे आम जनता को वो बताती है, शिविर लगाती है। जैसे कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कोई आधार कार्ड की, जैसे राशन कार्ड की, वोटर कार्ड की, तो इतनी छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान करने के लिए शिविर लगाए जाते हैं हमारे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा भारत देश महान, सब जन का हो कल्याण। मेरा भारत देश महान, सब जन का हो कल्याण। मेरा भारत देश महान, सब जन का हो कल्याण। किसी लोग आने हैं, ठीक है, संस्था बारे भी पता चल रहा है किस तरह है। ये भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट आ गए और प्रबंध बहुत अच्छा किया गया। 20 तारीख प्रधान जी कौन सा दिन पड़ा? वीरवार। तो दिन का ही कार्यक्रम है, मेरा ख्याल सुबह 9 से 10 हवन होता है, उसके बाद थोड़ा मेंबर्स जुड़े थे दादा से, हम लोग की लिस्ट कौन लेकर के आए और मीटिंग्स वगैरह आप लोगों ने नहीं की। आज मैंने कहा था, आपसे भी कहा था, आपसे जी, जी जी। मीटिंग करके आपने फोटोज भेजे और वो लेके आए आपको लाएंगे। नहीं, वो आज मीटिंग एक्चुअली करना था, लेकिन सर बारिश की वजह से ना काफ़ी लेट बारिश हमारे तरफ छूटा ना, तो काम भी रुक गया था, इसलिए मैं कैंसिल कर दी। इधर आओ, खड़ो तुसी इधर है। वही भैया हल्का है वही भैया हाथ से ही क्या मांगी मैं जादू किया। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा विकास जी से कि विकास जी दो शब्द जो है आगे बोलें। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम विकास कुमार यादव है। अब मैं आप लोगों के मोहल्ले से ही रहने वाला हूँ। काफ़ी लोग जानते भी हैं। और जो अपनी संस्था है सब जन कल्याण परिषद,
और उसका ही हमारा एक विंग है अपना मजदूर संघ का, जिसके हमारे अध्यक्ष प्रधान है नरेंद्र जी और अध्यक्ष अपने चेयरमैन है हरी सिंह जी। और उन्हीं के माध्यम से आज का मीटिंग रखा गया था कि हम लोगों को हमेशा जागरूक करते रहें। हमारी 15 दिन पे एक मीटिंग तो हो ही जाती है। 100% हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों के बीच में जाएं और उनको अगर कोई समस्या आ रही है तो खुल के हमारे से बताएं, हम उसका हल कर सकें। हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। और अभी मतलब पिछले समय में काफ़ी ऐसे जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे जो नरेंद्र जी ने खुद अपने एंड पे ही सॉल्व किया हुआ है, तो उसके लिए हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप लोगों से मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप मजदूर यूनियन जो है उसमें जुड़िए। हम लोग भी लेबर हैं, हम भी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, हर कोई कोई ना कहीं काम करता है। तो हम लोगों को एक होता है कि एकता में बल होता है। लोग कहते हैं जैसे अंगूर खरीदने जाते हैं, गुच्छा में होगा उसका दाम ज़्यादा है, जो टूटा है वो सस्ता मिलता है। तो हमें गुच्छे में रहने की जरूरत है, टूट कर नहीं। मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों का समय नहीं लूँगा क्योंकि सर भी में लोग तो अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन दूसरे के भी काम इंसान का आना बहुत ज़रूरी है। तो इस एनजीओ से जुड़ के मैंने भी बहुत लोगों का काम करवाया। आज के 10 साल पीछे हम लोग जाएँ दोस्त, तो हम भी फैक्ट्री में काम करते थे। आज ऐसा संपर्क हुआ या कुछ हुआ तो कुछ और करने वाला काम है। तो सर्वप्रथम क्या था कि हम लोग के एक संपर्क नहीं, एक आगे बढ़ने का संपर्क नहीं था, किसी से जुड़ने का संपर्क नहीं था। 10 साल पीछे अगर बैकग्राउंड में जाते थे किसी कंपनी में क्या होता था, या रोड पे हम लोग खुद पैदल चल रहे हैं, कोई पीछे से आकर के मार देता था और वही मेरे को बोलता था कि तू कैसे चल रहा है, गाली के साथ। आज ऐसे महापुरुष लोग हम लोग के सपोर्ट में आए कि आज कंधा से कंधा मिला करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के समझ रहे हैं कि हाँ जी आपका गलती है या मेरा गलती है, क्या चीज़ है क्या नहीं। काम करना एक बहुत बढ़िया बात है, काम सभी को करना चाहिए, पर काम के साथ साथ में किसी न किसी के साथ एक ऐसे व्यक्ति के साथ में सपोर्ट होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ जो मतलबी आदमी उस व्यक्ति को साथ जुड़े कि जो आपके सदैव आपके साथ है। ये आपको 24 घंटा हम लोग मदद करने वाले हैं। हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें आपको जीने का तरीका सिखाना है, किस तरह से जी सकते हैं। काम कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, मजदूरी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं तो मेरे को पैसे दे रहे हैं, फ्री में कोई नहीं दे रहा है। इसलिए अगर पेमेंट भी दे रहे हैं मेरे को, अगर मान सम्मान से दें तो उसमें कितना मेरा अच्छा है। तो मैं सर्वप्रथम तो इनको ऐसे महान व्यक्तियों को धन्यवाद ये करना चाहूँगा कि इन्होंने ऐसी संस्था को बनाया जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम कि जातिवाद को बंधन को ढीला किया। कोई जाति पार्टी रही बात कि बहुत लोग ऐसे हैं कुछ कहेंगे कि हम फलाने पार्टी से हैं, कोई फलाने पार्टी से, वो भी हमें कोई लेना देना नहीं। आप जो पार्टी से बिलोंग करें, जिस पार्टी को मदद करना चाहे वो करें। शाम को गए या संडे आज अभी पैया लेकर के पी के सुख गया, सवेरे सवेरे ड्यूटी आ गई, 10-25 के तनख्वाह, यही हमारा काम नहीं है। समाज में जीने के एक तरीका। ठेकेदार जी हैं और हमारे इधर शंकर जी, वहाँ तो शंकर जी बढ़िया जाने माने बंदे हैं, इनको बढ़िया पहचान है लेबर में। और बाकी सोहन लाल जी है, ये हमारे सुभाष नगर जी के इनको प्रधान बना रहे थे, बड़े हैं सुशील जी हैं, अच्छा कार्य करते हैं। इनको जब जरूरत होती है हमेशा बुला देते हैं, खड़े रहते हैं हमारे। तो आप लोगों से यही कहते हैं जितने कोई भी लेबर हो, कोई भी समस्या हो, हम सबके लिए लगभग जो भी इंसान इसमें आया होगा लगभग सबके साथ तैयार हुए और गए भी हैं। 100 कोई भी काम हो तो हमारे सर का आदेश है कि लोगों का मदद करें। मेरा भारत देश महान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आज सोहनलाल जी के निवास स्थान के ऊपर जो कार्यकारिणी रखी है, आज की कार्यकारिणी में हमारे राष्ट्रीय महासचिव आनंद मिश्रा जी, हमारे ज़िले के महासचिव विकास यादव जी और हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं वासुकी नाथ सिंह, आयोग जी, वाइस चेयरमैन जी और नगेंद्र यादव जो कि सर्वजन कल्याण परिषद के जिले के अध्यक्ष हैं लेबर विंग के। तो आज इन्होंने कार्यकारिणी रखी है। तो पिछली 17 तारीख को भी उस दिन मोदी जी का जन्मदिन था और विश्वकर्मा जी का
भी जन्मदिन था, तो उस दिन भी एक कार्यक्रम बड़ा यहाँ पे रखा गया। तो मैं नहीं आ पाया क्योंकि ज़्यादा व्यस्त होने के कारण नहीं पहुँच पाया, क्योंकि उस दिन मोदी जी के कार्यक्रम ज़्यादा थे, उसी में रहना बहुत जरूरी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार फिर वहाँ कार्यक्रम रखी है तो उसमें जाना अति ज़रूरी है। लेकिन आज भी आप लोगों को मालूम होगा कि जो जनसंघ के संस्थापक, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसके संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका आज जन्मदिन है। तो वो भी आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो शाम को भी कार्यक्रम थे, सुबह भी है। तो इसलिए आज का दिन भी बड़ा महत्व दिन है, और आज अमावस भी है और बेटी दिवस भी है। तो आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। कल से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल, तो वो भी 9 दिन चलेंगे। 10वीं को दशहरा है। तो आज भी सुबह मोदी जी का कार्यक्रम मन की बात, शायद आप लोगों ने सुना होगा या नहीं, वो मास के अंतिम जो रविवार है, संडे है, उन पर ठीक 11 बजे जो प्रसारण है उसके ऊपर वो बोलते हैं आधा घंटा, और उसकी बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो उन्होंने भी हर बात के ऊपर भारत माता की जय, भारत माता की जय।